नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। पिछले हफ्ते हमने कलीसिया के अगुओं के बारे में सीखा था कि कलीसिया में जो अगुवाई करने वाले हैं, अगुवाई मतलब लीडरशिप करने वाले, या फिर जो चर्च के जो पास्टर्स हैं, चर्च में जो मदद करने वाले जो लोग हैं, कोई भी किसी न किसी तरह से जो लीडरशिप देता है, उनका जीवन कैसे होना चाहिए, उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं उनसे जब वे कलीसिया की अगुवाई करते हैं। और कुछ बातें हमने सीखा था पिछली बार कि कलीसिया में अगुओं को इस बात से संपूर्णतः वाकिफ होना चाहिए कि वे लोग कौन हैं, शेपर्ड्स का मतलब होता है चरवाहे हैं। चरवाहे मतलब रखवाले, वे रखवाली करने वाले हैं और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की रखवाली के लिए ऐसे अगुओं को चुना है, ऐसे अगुओं को वहाँ पर रखा है। तो विशेष करके इस बात को आपको जानना ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको प्रोत्साहित भी किया था, यदि आप में से कोई भविष्य में कलीसिया के रखवाले बनते हैं तो आपको इस बात को अपने अंदर बैठा लेना है कि आप चर्च की रखवाली करने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। रखवाली आपको हर एक धोखे से करना है, रखवाली आपको शैतान से करना है, और रखवाली आपको हर एक बात से जो कलीसिया के लिए खतरा हो सकता है उससे आपको करनी है। ओके, ये पहली बात थी। और हमने ऐसे अगुओं के कुछ गुणों के बारे में हमने सीखा कि उन्हें कैसा होना चाहिए, कि उन्हें कलीसिया की जो रखवाली है, जो जिम्मेदारी उनको मिली है, वो मजबूरी से उनको नहीं करना है, खुशी से करना है। राइट? वे ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा क्यों सौंप दिया और मैं बहुत ही परेशान हूँ, और तंग आकर या मजबूरी से बस करना ही है, इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी नहीं उठाना है। वरन उनको खुशी से ही ये परमेश्वर का काम समझकर, परमेश्वर की महिमा के लिए या परमेश्वर के लिए ऐसा समझकर उनको काम करना चाहिए। ये बात हमने पिछले हफ्ते सीखा था। और अगली बात हमने ये सीखी थी कि जब एक रखवाला या पास्टर कलीसिया में सेवा कर रहा है, वो कलीसिया में सेवा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कलीसिया से उनको पैसे कमाना है। याद रखिएगा, वो पैसा कमाने के लिए कलीसिया में पास्टर नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी और बहुत बार आपको बताया है कि कलीसिया के द्वारा और या कलीसिया अमीर बनने का कोई साधन नहीं है, या कलीसिया केवल पैसा कमाने का साधन या जरिया नहीं है। और यदि कोई ऐसा पास्टर जो इस प्रकार से सोचता हो या ऐसा ही करता हो, आप समझ लीजिएगा वो प्रभु की ओर से पास्टर नहीं हो सकता। और ये एक नीच कमाई है कि कलीसिया को लूट कर एक पास्टर धनवान बन रहा है। तो ऐसे नीच कमाई के विरुद्ध हमेशा परमेश्वर रहते हैं। राइट? और आगे हमने ये भी सीखा था कि कलीसिया को दबाव के साथ में एक चरवाहा या रखवाला नहीं चला सकता, परंतु कलीसिया के लिए एक अगुआ क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल का मतलब एक आदर्श। पहले वो खुद करता है चीज़ों को और वो दिखाता है कि कैसे करना है, कैसे जीना है, मसीह जीवन कैसा होता है। उसके बाद वो कलीसिया वाले खुद ही समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे जीना चाहिए। जबकि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि कलीसिया में पास्टर दबाव डालते हैं कि तुम्हें ये करना है, और वो खुद कुछ नहीं करते। ये कलीसिया के अगुओं को शोभा बिल्कुल नहीं देता। तो ये कुछ बातें थी और हमने ये सीखा, ऐसे अगुओं के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ होता है, और वो है परमेश्वर उनको महिमा देगा। मतलब उनकी महिमा हमेशा स्वर्ग में दिखाई देगी, रहेगी। और परमेश्वर हमें उनको, ऐसे लोगों को हमेशा से ही इज्जत देंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब यीशु मसीह सबको प्रतिफल देंगे। तो ये कुछ बातें हमने सीखी थी। ओके, तो आज हम कुछ और बातें उसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं। विशेष करके देखिएगा, जैसे हम लोग बाइबल से कुछ बातें सीख रहे हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को जानें। जैसे आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं
तो हमें केवल नैतिक बातों पर ही ध्यान नहीं देना है, वरन हमको ये देना है कि इन वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर के बारे में क्या जान सकते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में क्या जान सकते हैं, परमेश्वर के उनके गुणों के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका फोकस या आपका ध्यान कहाँ रहता है? क्या आपका फोकस परमेश्वर पर रहता है, या मात्र कुछ अच्छी बातें हमको बाइबल से सीखना है, यही आपके दिमाग में आता है? क्योंकि पता है, अच्छी बातों का खुलासा या फिर अच्छी बातें आजकल हर एक धार्मिक पुस्तकों में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बाइबल पढ़ने का वो ये है कि हम अपने परमेश्वर को जानें, कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। जो हम इन पदों को पढ़कर या इन वचनों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं कि जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो आपको यही बात ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के स्वभाव को आप कैसे जानें। इन वचनों के द्वारा, इन बातों को पढ़कर आप हमारे प्रभु को आप कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और इस बात को यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए, इतने दिन से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, इतने दिन से आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, एक बात यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए कि आप कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना परमेश्वर को समझते हैं। पता है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। किसी के लिए परमेश्वर पेड़ है, किसी के लिए परमेश्वर पानी है, किसी के लिए ईश्वर पहाड़ है ना, किसी के लिए जानवर है। तो परमेश्वर को लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से जाना है। कोई भी परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जान पाया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम परमेश्वर के सही स्वरूप को या उसके सही जो उसका गुण है, उसका स्वभाव है, वो जान सकते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए। हर एक पदों में या हर एक वचनों में आप परमेश्वर के स्वभाव को पा सकते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की ताकत से लिखी गई है। तो परमेश्वर का आत्मा जो है हर एक वचनों में कहीं ना कहीं परमेश्वर के स्वभाव को प्रस्तुत किए हुए हैं। तो आज जिस तरीके से आज हम इन पदों को पढ़ने वाले हैं, हमारा जो मुख्य केंद्र या फोकस परमेश्वर को जानना है इन पदों के द्वारा। आज हम इन बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और हमने कुछ बातें यहाँ से पहली भी कुछ जो मुख्य बातें हमने सीखी, ये कि जब पतरस ये बातें लिख रहे थे उन कलीसिया के लोगों को, आपको ये बात समझना है कि वो कलीसिया आराम से नहीं बैठी हुई थी, कलीसिया दुखों में से गुजर रही थी। तो इससे एक बात पता चलता है, याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इस उम्मीद से आप मत रहिएगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में आपके जो हालात हैं एकदम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आप ऐसा दिमाग में बैठा के मत रखिएगा। दुख भी आते हैं प्रभु को मानने के बाद, खुशी भी होता है ना। तो जब दुख आते हैं तो आप दुखों को देखकर घबरा नहीं जाइएगा कि क्यों दुख आ रहा है, क्योंकि ये मसीहों के लिए ये जायज़ है। वो इसलिए क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम इस संसार के विरुद्ध, यानी अपना मन हमने संसार के विरुद्ध फिराया और संसार के विरुद्ध हम जी रहे हैं, तो क्या हो सकता है, संसार वाले कभी हमको एक्सेप्ट या फिर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सताव आता है, दुख आता है। तो आप ऐसी गलत फहमी को अपने दिमाग में मत रखिएगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। वरन आप तैयार रहिए, मजबूत रहिए कि यदि दुख भी आए, खुशी तो प्रभु देंगे ही, हमको शांति तो देंगे, लेकिन यदि दुख भी आता है प्रभु के लिए, उसको अपना सौभाग्य समझना है। ये बातें हमने सीखा है। और प्रभु के लिए दुख सहना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मसीहों के लिए, ये हमारे गर्व की बात है, ये महिमा की बात है। लेकिन प्रभु के लिए दुख सहना, खुद की गलतियों के लिए दुख सहना, ये शर्म की बात है। तो इसीलिए बाइबल या परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने गलतियों के लिए दुख उठाएं, जबकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि यदि हम दुख भी उठाते हैं
वो दुख मसीह का दुख हो, ताकि जैसे मसीह को महिमा मिला वैसे मसीह में हमको भी महिमा मिले। यह है परमेश्वर की इच्छा। और जैसे मैंने आज आपको बताया कि हम परमेश्वर को फोकस करके आज हम कुछ बातें इन वचनों को जो हमने पढ़ा है उनसे हम सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया के, पिछले बार हमने सीखा कलीसिया के अगुओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बातें 5वें पद से। परमेश्वर वहाँ के नव युवकों को कुछ बातें सिखाना चाहते हैं जिसमें कलीसिया के हर एक लोग आ जाते हैं जो कलीसिया के अगुओं के अधीन में रहते हैं। तो जैसे अब आप हैं, आप कलीसिया के आप अगुवे नहीं हैं, कलीसिया में आप अगुवाई नहीं करते हैं, कलीसिया के पास्टर नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। पिछले बार हमने सीखा अगुओं की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। अब कलीसिया वालों की आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये आज हम कुछ बातें इन वचनों से हम सीखने वाले हैं। राइट। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, या फिर जो लीडर्स नहीं हैं, जो अगुवे नहीं हैं उनके लिए, कि सबसे पहली बात कि आप अपने अगुओं के अधीन रहिए। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप कलीसिया के मेंबर हैं या फिर कलीसिया के सदस्य हैं, आपको पता है कि आपके कलीसिया में एक पास्टर है या फिर कोई अगुवे हैं या बड़े हैं जो आपको प्रभु के वचन सिखाते हैं या प्रभु के बारे में आपको बताते हैं या उसमें चलाते हैं, जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति कलीसिया के अगुवों के या फिर जो प्राचीन हैं, जो बड़े हैं, उनके अधीन में रहें। इससे एक बात हमको पता चलता है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता कलीसिया के अंदर। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कलीसिया में जो छोटे लोग हैं या फिर जो कलीसिया में जो आने वाले लोग हैं वो कलीसिया के अधीन या फिर कलीसिया के अगुवों के अधीन में ना रहें, गड़बड़ियां करें, कलीसिया में झगड़े हों। ये बिल्कुल परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं रखता। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा जब आप कलीसिया में बैठे हैं, भले कलीसिया छोटी है बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर ने वहाँ पर अगुवों को रखा है तो कलीसिया वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को समझें। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर कलीसिया में झगड़े या फिर कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति कलीसिया के अगुवों के अधीन में रहें। ये बात हमने पढ़ा यहाँ पर। विशेष करके जो नए नए लोग हैं, विशेष करके जो नए प्रभु में बढ़ने वाले लोग हैं, जो जवान लोग हैं जो प्रभु में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जवानों में एक बात होती है, वो हमेशा अपने आप को कुछ सोचते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, वे बड़ों के अधीन में नहीं होना चाहते। विशेष करके जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वे अब ना तो अपने माँ बाप के अधीन में रहने वाले बच्चे हैं और ना ही वे कलीसिया के अगुवों के अधीन में रहने वाले बच्चे हैं। और धन्य हैं वैसे बच्चे जो अपने माँ बाप के अधीन रहते हैं और कलीसिया के अगुवों के अधीन रहते हैं। और ये बातें शायद पतरस के समय में भी देखा गया होगा। उस समय में भी कुछ जवान लोग ऐसे रहे होंगे जो कलीसिया के बड़ों के अधीन नहीं रहते होंगे, कलीसिया के अगुवों के अधीन ना रहकर उनका सम्मान नहीं करते होंगे। याद रखिएगा, ऐसा यदि आप भी करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमको आशीष दे सकते, बताइए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, क्योंकि बाइबल हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। और ये ज़्यादातर गड़बड़ियाँ, झगड़े इसलिए होता है कि जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ मर्जी है, मेरी भी चलनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं, परंतु वो सोचते हैं कि हमारी इच्छा भी चले, हमारी मर्जी पूरी हो। यदि आप ऐसे सोचने वाले हैं तो याद रखिएगा ये परमेश्वर के विरुद्ध काम है। ओके, विशेष करके जवानों में ये बात आती है, क्योंकि जवान जो होते हैं वे ज़्यादा जिंदगी या फिर ज़्यादा जीवन को वे देखे नहीं होते हैं और उनमें ये बात कूट कूट का भरा होता है कि वे राजा हैं एक प्रकार का। वे ये सोचते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वे किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते। ये हमारा मानसिक स्वभाव है। हम जानते हैं कि आदम से हमने ऐसा ही स्वभाव पाया है। हम विद्रोही स्वभाव में ही पैदा हुए हैं, विद्रोही स्वभाव में ही हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे भी माँ बाप के अधीन में नहीं रहते हैं, वे अपनी मर्जी करते हैं, अपने आप को चलाते हैं।
तो ऐसे लोगों को परमेश्वर यही सलाह देते हैं कि वे अधीन में रहना सीखें। विशेष करके जो जवान हैं, आपके लिए आज्ञा है कि आप अपने अगुओं को या अपने अगुओं के अधीन में रहना सीखिए। कलीसिया में जो चलाने वाले हैं, लीडर्स हैं, उनके अधीन में रहना सीखिए। आप अपने आप को इतना स्मार्ट मत समझिएगा कि आप घमंडी हो जाएं और परमेश्वर का कोप या प्रकोप या फिर क्रोध आपके ऊपर आ जाए। नहीं, आप हो सकते हैं कई चीज़ों में अच्छे हों, आप हो सकते हैं कई चीज़ों में आप स्मार्ट हों, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान करना है, आपको अगुओं के अधीन में रहना है। राइट? ये बातें बच्चों के लिए भी लागू होता है। हो सकता है आपके माँ बाप आपके जैसे स्मार्ट ना हो, आपके जैसे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं और परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उनके अधीन में रहें, तो आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, आपको सम्मान करना है, उनके अधीन में आपको रहना है। राइट? ये माँ बाप के लिए भी लागू होता है, मतलब जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के अधीन में रहे, वहाँ भी लागू होता है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो बात हम सीख रहे हैं कलीसिया के अगुओं के संबंध में। और इस बात को आप याद रखिएगा कि हो सकता है कलीसिया के पास्टर आपके जैसे एजुकेटेड ना हो सकता है कलीसिया के पास्टर आपके जैसे स्मार्ट ना हो सकता है वो आपके जैसे पढ़े लिखे भी हो सकता है नहीं हो, स्किल्ड नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप उन पर राज करें या उनको चलाने की कोशिश करें? और ये मैंने अपने खुद के अनुभव में देखा है, खुद के अनुभव से सीखा है। कई बार हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, विशेष करके कलीसिया के अगुओं का, हम उनको तुच्छ जानते हैं। कई बार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और विशेष करके हमारी कलीसिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कलीसिया के अगुओं का सम्मान करना है, और वो जो कहते हैं प्रभु के वचन से या प्रभु की इच्छा से, वे लोग जो कहते हैं उनका सम्मान करते हुए उनकी बातों को आपको मानना चाहिए, क्योंकि वे प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? उनका सम्मान करते हुए वे जो कहते हैं वे करेंगे, तो कलीसिया में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, कलीसिया में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट? तो कलीसिया में झगड़े या कलीसिया में जो मनमुटाव या फिर जो छोटे बड़ों के विद्रोह में आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें कलीसिया में नहीं होंगी। कब नहीं होंगी? जब कलीसिया के जो जवान हैं वे अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अधीन कर देंगे, जो ये कहता है कि अपने अगुओं के अधीन में रहो। राइट? ये है पहली बात जो जवानों को सीखना है। लेकिन आगे वो कहता है सभी के लिए। देखिए वह क्या कहता है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब। फिर उसके बाद पतरस यहाँ पर सबको आज्ञा देते हैं, जिसमें जवान भी हो सकते हैं, लेडीज भी हैं, वहाँ पर बच्चे भी हैं, सबके लिए एक आज्ञा और है। क्या? तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, वहाँ पर यह लिखा है कि सबमिट टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के आप अधीन में रहो। और इससे एक बात हमको पता चलता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक व्यक्ति को एक गुण देकर या फिर एक सेवा के साथ रखा हुआ है। सबको कुछ ना कुछ सेवा मिली है। तो जब प्रभु ने हमको अलग अलग प्रकार की सेवा दी है, तो हम दूसरों की सेवा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूसरों के काम में हम टांग नहीं अड़ा सकते। तो आपको क्या करना है? आपको हर एक का सम्मान करना है। कलीसिया या परमेश्वर हमको ये नहीं सिखाता कि कलीसिया में कोई एक व्यक्ति ग्रेट है, दूसरा व्यक्ति छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबको उनकी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा गिफ्ट दिए हैं, एक सेवा मिली हुई है। तो हमें एक दूसरे की सेवा का सम्मान करना है, एक दूसरे की सेवा के अधीन होना है, दीनता से एक दूसरे की हमको सेवा करना है। गर्व नहीं करना है कि मेरी सेवा बड़ी है, मेरा काम बड़ा है, मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं। इससे अब एक बात हमको क्या पता चलता है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम दीनता की आत्मा में बने रहें, एक दूसरे की सेवा करने की आत्मा में तत्पर रहें। परमेश्वर कभी भी घमंड की आत्मा पसंद नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा जान रहे हैं? परमेश्वर हमारा कैसा है? परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर उनको पसंद नहीं करते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। वरन परमेश्वर किसको पसंद करते हैं? परमेश्वर किसको चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग एक दूसरे के प्रति दीन रहें, नम्र रहें,
एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहें। यह है परमेश्वर की इच्छा। तो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में समझ रहे हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए वो आगे कहता है, देखिए, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? घमंडियों का सामना करने वाले हैं, घमंडियों का विरोध करते हैं। वो घमंडियों से लड़ते हैं, लेकिन जो दीन और नम्र होते हैं, जो दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, उन पर वो अनुग्रह करते हैं, उनकी वो सहायता करते हैं। इसीलिए आप जो ये वचन सीख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी इस विचार को अपने जीवन में हावी होने मत दीजिएगा कि आप कलीसिया में बड़े हैं, आप कुछ हैं। नहीं, जितना आप प्रभु में बढ़ते हैं उतना आप में ये विचार भी बढ़ना चाहिए कि मैं कलीसिया में सबसे छोटा हूं, कलीसिया का सेवक हूं मैं। जो कलीसिया में सबसे छोटा होगा, सेवक होगा, जो सेवा करने वाला होगा, वही परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा होता है। ये बात हमको पता है। इस दुनिया में पता कैसा है, जो सबसे हाई पोजीशन में होता है वो एक महान व्यक्ति होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उल्टा है। परमेश्वर के राज्य में जिसका स्वभाव सबसे दीन और नम्र है, जो सबसे दीन है, वही परमेश्वर की नज़र में महान है। तो हमारा जो टारगेट या हमारा जो लक्ष्य या हमारा उद्देश्य पता क्या होना चाहिए कि हम प्रभु में दीन और नम्र बने, सबके सेवक बने। कलीसिया में यदि कोई गरीब भी आता है, उसके हम सेवक बने। कलीसिया में यदि कोई अशिक्षित भी आता है, उसके हम सेवक बने। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ या मैं महान हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ। ये तुलना करने वाली आत्मा ये सही नहीं है कलीसिया में। आपने कभी देखा कि एक शरीर में कभी भी आँख अपने कान से या फिर कान से कभी तुलना नहीं करता। ये नहीं कहता कि ये तो कान कैसा है, तेरे को कैसा बनाया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं होता। बिना कान के वो कुछ नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता शरीर। तो कलीसिया याद रखिएगा हमेशा एक शरीर है, यीशु मसीह की देह है, जिस देह में अलग अलग अंग हैं। तो आप हो सकता है अलग अलग हों, आपके आप अलग अलग जगह के हों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी मिलके ही कलीसिया बनती है। तो इसीलिए कोई भी छोटा कोई भी बड़ा ऐसा कलीसिया में नहीं है। जैसा भी है, कोई कैसा भी है, याद रखिएगा वो कलीसिया का अंग है, वो यीशु मसीह की देह का एक अंग है। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की इज्जत करना है और एक दूसरे की सेवा करना है। कभी भी एक दूसरे से सेवा करवाने के बारे में मत सोचिएगा आप। हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि मैं कैसे अपने भाई और बहन के लिए सहायक बनूं, कैसे मैं हेल्पफुल रहूं, कैसे मैं उनकी सेवा कर पाऊं, कैसे मैं उनकी सहायता कर पाऊं। ये यदि एटीट्यूड आपके अंदर है तो याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन यदि आप घमंडी होकर ये सोचेंगे कि मैं क्यों झुकूं, है ना, जैसे आजकल लोगों में एक स्वभाव है, एक एटीट्यूड है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सेवा करूं, मैं नौकर थोड़ी हूं। फिर यदि ऐसी बात आप करते हैं तो बताइए यीशु मसीह फिर हमारी सेवा करने के लिए क्यों आया? कलीसिया की सेवा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर क्यों आया? क्यों यीशु मसीह को सेवक कहा गया? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के स्वभाव को जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, वो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनुग्रह पे अनुग्रह दिया, वो अनुग्रह के दाता ठहराए गए। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से बड़ा नम्र व्यक्ति और दीन व्यक्ति परमेश्वर को कहीं नहीं दिखा, जो अपने आप को इतना दीन किया कि वो मनुष्यों का भी सेवक बन गया, और यहाँ तक कि उनके जीवनों को बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। इतना दीन और नम्र बना, और यही बात परमेश्वर को भाई। और इसीलिए परमेश्वर ने पता है क्या किया? यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनाकर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दीनता और नम्रता से भरे हुए व्यक्ति थे। समझ में आ रहा है? तो यही आत्मा से यदि हम भर जाते हैं और यही आत्मा यदि हम में भी है तो याद रखिएगा हमको भी परमेश्वर वैसी ही महिमा देंगे जैसे
यीशु मसीह को दिए हैं। राइट? तो इस बात को आप याद रखिए, इस बात पर आप गौर करिए। इसलिए घमंड अपने आप से हमेशा दूर रखिए। हमेशा सेवक बन के हमको जीवन बिताना है, जैसे हमारा प्रभु थे। हम भले ही बढ़ जाएं, भले ही हमारी उम्र बढ़ जाए, यदि हम बहुत ज़्यादा शिक्षित भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सेवक मानसिकता हमारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की सेवा करने वाले बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सेवकों को, यानी जो दीन और नम्र है, उन पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन वो घमंडियों का सामना करते हैं। समझ में आ रहा है हमारे परमेश्वर कैसा है? जानिए इस बात को। और आगे देखिए 6वें पद में पतरस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फिर वही बात, दीन रहने की बात कर रहा है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मतलब जो प्रभु में या जो कलीसिया में दीन और नम्र हो जाता है, जो कलीसिया में दीनता से अपने जीवनों को बिताता है, परमेश्वर पहली बात उन पर अनुग्रह करते हैं और उन्हें उचित समय पर उठाते भी हैं। राइट? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप परमेश्वर ने आपको वहाँ क्यों रखा। आपको बिल्कुल इस बात का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठाया और इतना उठाया कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दे दिया, वैसे ही परमेश्वर उनके लोगों के साथ भी करते हैं, जो अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं। प्रभु उनको उचित समय पर उठाते हैं। उठाते मतलब एक नई जिम्मेदारी देते हैं। कलीसिया के अंदर एक नया रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो देते हैं। तो जवान लोग विशेष करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, और हमेशा यीशु मसीह को देखिए कि वो प्रभु होकर भी सेवक बना, तो हमें भी एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जो जितना झुक जाता है परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर उसको उतना ही उठाता है और एक अच्छे पद में, या फिर परमेश्वर के राज्य में, या परमेश्वर के कलीसिया में एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हैं। तो इस आशीष को आपको प्राप्त करना है। प्रभु के कलीसिया में जो लीडर्स होते हैं, पता है, वे घमंडी लोग नहीं हो सकते। घमंडी कभी भी परमेश्वर के राज्य में या फिर परमेश्वर के कलीसिया में अच्छा पोजीशन प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रभु की इच्छा है कि जब कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति लीडरशिप दे रहा है, यदि कोई लीडर है, तो वो कैसा रहे? वो नम्र और दीन रहे, और उन्हीं को ही तो परमेश्वर उठाते हैं। राइट? तो ये बातें आपके लिए कैसे लागू होती है कि आप जब कलीसिया में एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, आप एक दूसरे के सेवक हैं। अब यही तो आपको देखना है कि आप में से सबसे बड़ा सेवक कौन है, कौन एक दूसरे की सेवा में हमेशा तैयार रहता है। इस बात का यदि कंपटीशन यदि आप करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। राइट? झुकना सीखिए। दुनिया आपको झुकना नहीं सिखाएगा, शैतान आपको झुकना नहीं सिखाएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें झुकना सिखाता है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, विशेष करके परमेश्वर के सेवा के लिए। राइट? इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आगे 7वां पद देखिए क्या लिखा है वहां पर, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। राइट? कई बार जवान लोग, कलीसिया के लोग इस बात की चिंता करते होंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं क्या करूं सेवा में। बहुत सारी चिंताएं होती हैं हमारी, और ये चिंता करना भी मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है वो पाप है। इसका मतलब जो चिंता करते हैं वे पाप करते हैं। चिंता करना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग चिंता करें। अविश्वासी चिंता करते हैं, विश्वास में चिंता नहीं होता। पता है आपको, यदि आपके अंदर विश्वास है प्रभु के प्रति, फिर चिंता का कोई स्थान नहीं है वहां पर। चिंता कौन करते हैं? जो अविश्वासी हैं, जो ये सोचते हैं मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा किए हुए हैं, उन्हें बताइए किस बात की चिंता है। यदि आप इस बात की चिंता में हैं कि आपको प्रभु ने सेवा दी है, आपको सेवा नहीं मिले, आप क्या करेंगे, फ्यूचर में कैसे करेंगे, इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हैं कि वो आपके फ्यूचर को होल्ड करता है, या फ्यूचर को वो पूरा कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में रखा हुआ है परमेश्वर। क्या परमेश्वर को नहीं पता आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए? क्या परमेश्वर नहीं जानते आपको क्या करवाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है? परमेश्वर को सब पता है। तो जब परमेश्वर को सब पता है,
तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, जैसे कि आप ही बहुत कुछ आप कर देंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। इसलिए जवानों के लिए, कलीसिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपकी सेवा की चिंता आपको करनी है, ना ही आपको अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चिंता करनी है, ना ही कलीसिया की चिंता करनी है, क्योंकि इन सब का नियंत्रण कौन करते हैं, कौन रखते हैं? परमेश्वर रखते हैं। तो परमेश्वर इन बातों की चिंता करता है, तो अपनी सारी चिंता को क्या करना है आपको? यह आज्ञा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। परमेश्वर से अच्छा ध्यान रखने वाला बताइए कौन हो सकता है? और सही बताऊं मैं आपको, मनुष्य होने के नाते कई बार हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं, चिंताएं उठती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, और ये स्वाभाविक है, हर एक के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आता है। लेकिन जब मेरे जीवन में चिंताएं आती हैं, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, क्यों मैं चिंता करूं? क्या मेरे हाथ में कुछ है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? नहीं। जब मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मैं कुछ बदल नहीं सकता, तो मैं क्यों चिंता करूं? वरन मैं ये सोचता हूं कि जो बदल सकता है, जो कुछ कर सकता है, मैं उस पर विश्वास करके सब कुछ उसके हाथ में क्यों ना सौंप दूं। और इस बात से मुझे इतना रिलीफ मिलता है, इतना एक शांति मिलती है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि प्रभु ही हैं जो क्या कर सकते हैं, इन सारे बोझ को मेरे अंदर से या मेरे ऊपर से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप देता हूं, सारी चिंता उसके ऊपर डाल के मैं बेफिक्र होकर उसके हाथ के नीचे मैं बैठ जाता हूं, और मैं ये देखता हूं, अब मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या करेंगे आप इन सारे बातों में जो मैं चिंता कर रहा हूं जिसकी। और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। हो सकता है आप बहुत बातों के बारे में चिंता करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम अपने परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारा केयर करने वाला परमेश्वर है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है बताइए? आप चिंता करके अपने अविश्वास को क्यों प्रकट करते हैं? आप चिंता करके परमेश्वर का क्यों अपमान करते हैं बताइए? आपको परमेश्वर का अपमान करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं यदि आप चिंता कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। यदि आप चिंता करने वाले हैं तो परमेश्वर का आप अपमान कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आप पर डाउट है, आप कर पाएंगे कि नहीं। आपको क्यों डाउट होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर? नहीं, ये डाउट होना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर सर्व सामर्थी हैं, सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको मात्र प्रार्थना के जरिए अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देना चाहिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कैसा है। वो मेरी चिंता करने वाला प्रभु है, मेरी फिक्र करने वाला परमेश्वर है, मुझसे ज़्यादा जानने वाला परमेश्वर है। वो मेरी चिंता मुझसे बढ़कर करते हैं, तो मुझे क्यों चिंता करने की ज़रूरत है। ऐसा कह के, ऐसी प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप को, अपनी चिंताओं को सब उस परमेश्वर पर आप डाल के देखिए आप बड़े आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, राइट। ये तब होगा जब आप दीन नम्र होकर प्रभु के अधीन हो जाएंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो आपकी चिंता करता है। फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये बातें हमने सीखा आज कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। और विश्वासियों को कैसा होना चाहिए जो कलीसिया में आते हैं। अगला पद देखिए, 8वां पद, सचेत हो, बी अलर्ट। परमेश्वर सोने वालों को पसंद नहीं करते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं जो यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, वो सोने वाले नहीं हो सकते। वो जागरूक होंगे, हमेशा आत्मा में ज्वलनशील होंगे, जलने वाले होंगे। उनको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, उनको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। वो कभी भी सोते हुए नहीं पाएंगे, उनकी आंखें खुली हुई होंगी। उनको पता है कि गलत क्या है, वो अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा उनको दिखाती है। तो याद रखिएगा, जो प्रभु में बढ़ रहे विश्वासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सो रहे हैं तो आप कभी भी पाप को देख नहीं पाएंगे। और यदि आपको पाप दिखता है, और यही तो चिन्ह है उन लोगों का जो सो रहे हैं प्रभु में। हो सकता कई लोग प्रभु में सोते भी हैं,
यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और विश्वास करने के बाद में वे लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर संसार के साथ में समझौता कर लेते हैं, उनको फिर नींद आ जाती है, प्रभु में वे लोग सो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको फिर पाप के प्रति वे लोग जागरूक नहीं होते हैं, खतरे के प्रति वे लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, शैतान के हमले के प्रति वे लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, वे लोग सो जाते हैं और शैतान इसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा सोने वाली आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा जगाने वाली आत्मा है, जागरूक करने वाली आत्मा है। तो यहाँ पर इसीलिए पतरस भी उनको ये सिखाते हैं, जब आप प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, कलीसिया में आने वाले लोग हैं, प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, आपको सचेत होना है, होश में रहना है, आपको बेहोशी की हालत में नहीं रहना जैसे दुनिया वाले हैं। वे लोग सोए हुए हैं, उनको पाप के प्रति बिल्कुल भी वे लोग जागृत नहीं है, जागरूक नहीं है। वे लोग शैतान के बारे में वे लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है, वे बस जी रहे हैं, उनको जीना है बस, राइट। ऐसा हमें क्यों करना? हम ऐसा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में या प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो सचेत रहिए और जागते रहो, राइट। कलीसिया के लोगों को जागते हुए रहना है, क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, क्योंकि उनको पता है सच क्या है। सोते कौन हैं? जिनको सच का पता ही नहीं है, वे लोग बेखबर हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता सच क्या है। लेकिन प्रभु के लोग सच को जानते हैं, तो वे कैसे सो सकते हैं बताइए? वे सोते हुए नहीं होंगे, वे हमेशा जागरूक होंगे, जागते हुए रहेंगे। यहाँ पर यही बात पतरस उनको सिखा रहे हैं कि तुम सचेत रहो, जागते हुए रहो। क्यों? आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान। वो नहीं सो रहा। भले ही लोग सो रहे हों, भले विश्वासी सो रहे हों, लेकिन याद रखिएगा शैतान सोता नहीं है। इसलिए वो कहता है क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है, जो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। मतलब गरजने वाले सिंह के समान, जैसे एक शेर अपने शिकार के लिए कितना चौकन्ना होकर झाड़ियों में बैठा हुआ होता है छिपकर, कि जैसे ही है ना उसका शिकार उसके सामने आए, वो झपटे और उसको फाड़ खाए। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में, कैसे शेर दुबक कर बैठ जाता है और जैसे शिकार उसके सामने आता है वो कैसे झपटता है उस पर, कैसे फाड़ खाता है। शैतान का स्वभाव ऐसा ही है, और शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कौन उसको मिल जाए, किसको वो फाड़ खाए। शैतान आपसे प्रेम नहीं करता, शैतान आपको नाश करना चाहता है, बस उसका यही उद्देश्य है, राइट। उसके हाथ में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि उसके हाथ में आप ना पड़ें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। यदि आप खुद अपनी मर्जी से, अपने घमंड से जिएंगे, तो आप शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। इसलिए यदि आप प्रभु के हाथ में रहेंगे, और प्रभु के हाथ में कब होंगे? जब आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। दीनता से यदि आपका अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, तब प्रभु के हाथ में आप रहेंगे। और यदि आप प्रभु के हाथ में हैं, तो बताइए किस शैतान की मजाल है कि आपको प्रभु के हाथ से छीन कर वो आपको फाड़ खाए? हो ही नहीं सकता। और दुख की बात पता है क्या है? कई विश्वासी मैंने आज के समय में देखा है जो अपनी मन मर्जी से जीना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में बिल्कुल समर्पित नहीं करते, प्रभु के हाथ में वो नहीं देते हैं, और इसीलिए तो वे शैतान का शिकार बन जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास उनका छिन जाता है, वो प्रेम चला जाता है जो उनके अंदर था प्रभु के प्रति, सब कुछ छिन जाता है। वे समझौते की भरी जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी से वे लोग जीना शुरू कर दिए। और जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीता है, याद रखिएगा वो शैतान का शिकार बन जाता है। और कई लोग शिकार बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी, आपको शैतान का शिकार नहीं बनना है। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सुझाव है, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। इससे पहले कि शैतान के हाथ में आप आ जाओ, अपने आप को प्रभु के हाथ में आप दे दो। उसके हाथ में आप सुरक्षित रहेंगे। वो आपका पिता है, वो आपकी देखभाल करता है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इस बात को आप समझिएगा कि शैतान कौन है, फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार है, तो उसके हाथ में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। और आगे 9वां पद, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो मैंने सीखी है
कि इस बात को जानना कि हमारे ही जैसे, अब ये बातें पता है पतरस क्यों बता रहा है, क्योंकि पतरस जैसे मैंने पहले बताया, जब ये पत्री उनको लिख रहा है तो उस कलीसिया के जो लोग हैं वे दुखों में से होकर गुजर रहे थे, वे सताव में से होकर गुजर रहे थे। और ऐसे समय में जब एक व्यक्ति दुखों में से होकर गुजरता है, सताव में से होकर गुजरता है, तो शैतान उसका फायदा उठाता है। कैसे? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनके अंदर के जो विश्वास और प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको वो निकालने की कोशिश करेगा, उनको फाड़ खाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रोत्साहन भरा जो विचार आपके अंदर पता है कौन सा होना चाहिए, आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप प्रभु में दुख सहें, सताव का सामना करें, किसी भी प्रकार का दुख आप सह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस संसार में बिखरे हुए हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में। आप जैसे दुख सह रहे हैं वे भी ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये बात मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया। जब भी मेरे जीवन में तकलीफ आता है, मैं हमेशा पता है उन सारे प्रभु के शिष्यों को याद करता हूँ, सारे प्रभु के लोगों को याद करता हूँ, विशेष करके जो प्रभु में दुख सहे और सह कर चले गए, जो मर गए, पौलुस, पतरस और वो सारे लोग जो प्रभु के लिए दुख सहे हैं, वे कितना दुख सहे होंगे। और ये मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूँ। और जैसे मेरे भाई बहन लोग प्रभु में दुख सहे हैं, मैं भी उसी परिवार का होने के नाते मैं भी वो दुख सह रहा हूँ। तो ये बात जब मैं अपने मन में लाता हूँ या मैं जब सोचता हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। और आपको पता है, केवल आप ही नहीं दुख सह रहे हैं प्रभु में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बिखरे हुए हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो सब यही दुखों में से गुजर रहे हैं। यही डिस्कम्फर्ट जो उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है दुनिया में, ये सब कुछ वो भी झेल रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। हमेशा अपने आप को अकेला मत समझिए कि ये सारा दुख आपके ऊपर ही आकर गिरा। नहीं, यही बात तो पतरस भी उनको सिखा रहे थे कि ये दुख तो जो तुमको झेलना पड़ रहा है, ये केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं आया, परंतु जहां जहां प्रभु के लोग हैं, बताइए कौन ऐसा प्रभु का लोग है जो दुख नहीं सह रहा होगा? वो दुख सह रहे हैं, प्रभु के लिए वे लोग सह रहे हैं, किसी न किसी तरह से, हो सकता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुख सह रहे हैं वे लोग। तो आप अकेले नहीं हैं। तो इसलिए मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूं, जब कभी भी आप दुखों में से होकर जाएं, तकलीफों में से होकर जाएं, विशेष करके जो प्रभु के नाम से आता है या जो प्रभु के लिए आप सह रहे हैं, उन बातों में हमेशा आप उन प्रभु के लोगों को याद रखिएगा जो आपके ही समान दुख सह रहे हैं। कई लोग प्रभु के आज दुखों में से होकर गुजरते हैं। हम कई वीडियोस देखते हैं, हम कई गवाहियां सुनते हैं कि कैसे प्रभु के लोगों के ऊपर सताव आया, वे लोग दुख सह रहे हैं। तो आप अकेले हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बातें उस समय आपको याद करना है जब आप दुखों में से होकर गुजर रहे हो प्रभु के लिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। तो इससे हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और ये बातें हमेशा मुझे प्रोत्साहित की है जब मैं प्रभु में सेवा कर रहा हूँ या उसका काम कर रहा हूँ। जब मेरे जीवन में दुख आता है तो मैं हमेशा उन लोगों को याद करता हूँ, मेरी जैसे कितने प्रभु के सेवक होंगे जो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए दुख सह रहे होंगे। क्या मैं अकेला हूँ? बिल्कुल नहीं। हमेशा मुझे इस बात से हिम्मत मिलता है। और मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूँ, जो परिवार परमेश्वर का है, उस परिवार में बताइए कौन दुख नहीं सहा? यीशु मसीह से लेकर अब तक पतरस, पौलुस, क्या ये लोग दुख नहीं सहे? क्या शिष्यों ने दुख नहीं सहा? सबके सब दुख सहे हैं। तो मेरे साथ कोई नया नहीं हो रहा, मेरे साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ में हुआ। इस बात को जब मैं समझता हूँ ऐसे, तो मुझे बहुत हिम्मत आता है, बहुत ताकत आता है। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के लिए दुख सहें तो आप क्या करें? हिम्मत रखें, इन बातों को याद रखिए, प्रभु के उन लोगों को याद रखिए जो प्रभु के लिए दुख सह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे हम पढ़ते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहा 9 पद। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, किसका? शैतान का, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। शैतान का सामना करना है आपको। और वो कैसे कर सकते हैं आप? परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर, अपने आप को दीन और नम्र करके। जो प्रभु में दीन और नम्र है वही शैतान से लड़ सकता है। याद रखिएगा, शैतान से घमंडी नहीं लड़ सकते हैं, शैतान से शारीरिक ताकत रखने वाले लोग नहीं लड़ सकते हैं।
शैतान ताकतवर लोगों से नहीं डरता। शैतान उनसे डरता है जो दीन और नम्र हैं, जो प्रभु के हाथ में हैं, और वही हैं जो शैतान से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और शैतान को हराते हैं। कई उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। जो अपने आप को प्रभु के प्रति अधीन कर लेता है, परमेश्वर उनको ताकत देते हैं शैतान से लड़ने के लिए। अब आप समझ रहे हैं शैतान से कौन हार जाता है? जो अपने ऊपर भरोसा रखने वाले घमंडी होते हैं, उनसे शैतान जीत जाता है, और वे ही हैं जो शैतान से हार जाते हैं। ओके, तो इस बात को आप समझिए, परमेश्वर के स्वभाव को जानिए कि विश्वासियों को ऐसा होना चाहिए। और आगे देखिए क्या लिखा है, 10वां पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मतलब दुख उठा रहे हैं। आपको पता चल गया पतरस के समय में जो कलीसिया है वो दुख उठा रही थी, और उनको पतरस ये बात सिखा रहे हैं कि आप जानिए हमारा परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। भले आप दुखों में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ताकत देगा। और आप दुख में से आप गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद परमेश्वर इन दुखों को उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें परफेक्ट करेगा। इसलिए जो दुखों में से होकर नहीं गुजरता वो प्रभु में नहीं बढ़ सकता, वो स्थिर नहीं हो सकता, वो सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता, और आगे स्थिर नहीं होता, वो हमेशा अनस्टेबल होता है। वो व्यक्ति कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। आपने कभी देखा है जो गांव वाले होते हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए धूप छांव कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे लोग स्थिर हो गए, पता। लेकिन यदि कोई शहर वाला बंदा जो हमेशा एसी में रहने वाला है, आओ कड़ी धूप में काम करके दिखाओ, वो उसी समय उसको धूप लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने कभी झेला ही नहीं। ऐसा ही होता है प्रभु में उन लोगों के साथ भी जो कभी दुखों को झेलना ही नहीं चाहते हैं, वो दुखों से हमेशा दूर भागते हैं। लेकिन जो दुखों में से होकर गुजरते हैं, जो दुखों में अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और दुखों में से होकर निकलते हैं, वे लोगों को देखिएगा, उन्हें फिर दुखों का डर नहीं लगता। वे कभी डरते नहीं हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उन्होंने झेल लिया, समझ लिया। जो 6th क्लास 7th क्लास पास कर गया, अभी वो 10th या 12th में है, बताइए वो फिर क्यों डरेगा 6th का एग्ज़ाम देने के लिए, 7th का एग्ज़ाम देने के लिए? क्योंकि उसको पता मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, मेरे लिए कुछ नहीं है। उसको एक हिम्मत आ जाती है, वो स्थिर हो जाता है, बंदा परफेक्ट हो जाता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जानिए हमारा परमेश्वर कौन है। दुखों में अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, ताकत देने वाला परमेश्वर, हिम्मत देने वाला परमेश्वर। वो दुखों में हमको हिम्मत देगा, हमको सिद्ध करेगा, हमको स्थिर करेगा और हमको बलवंत करेगा, मतलब ताकतवर बनाएगा। ये है हमारा परमेश्वर। और ये बातें पतरस उनको याद दिलाकर कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इन दुखों में से होकर गुजर रहे हो आप, लेकिन याद रखो परमेश्वर तुम्हें स्थिर करने वाला है, परमेश्वर तुम्हें बलवंत करने वाला है, तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, प्रभु तुम्हारी फिक्र करता है। और दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। राइट, पद 11, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। क्यों? इससे एक बात हमको पता चलता है कि इस बात को विश्वासियों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर का साम्राज्य है जो हमेशा था। भले हम दुख में से होकर गुजर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर राजा है। भले हम अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी परमेश्वर राजा है, क्योंकि राज्य, पूरा साम्राज्य परमेश्वर का ही है और युगानुयुग है। परमेश्वर अनंत काल से राजा था, अनंत काल से राजा है और अनंत काल से वो राजा रहेगा ही। इसलिए हमेशा किसी भी परिस्थिति में आप रहें, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ा नहीं है। सिंहासन अभी भी परमेश्वर के हाथ में ही है, परमेश्वर के पास में ही, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ही राजा है। राइट, आगे आखिरी 12वां पद। ये पतरस अब आखिरी कुछ बातें वो कह रहा है कलीसिया के लोगों से। वो क्या कहता है, देखिए, सुनते हैं हम लोग। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वासियों के भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यह अंतिम वचन जो पतरस कलीसिया के लोगों को ये पत्री लिखते हुए सुनाते हैं।
कि जो कुछ मैंने बातें बताई है परमेश्वर का क्या है, सच्चा अनुग्रह यही है। परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो हमको अनुग्रह दिया है प्रभु यीशु मसीह में, यही है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ अब तक आपने सुना इस पत्री के द्वारा, याद रखिएगा ये परमेश्वर का सच और परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। इसलिए स्वीकार करिए, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी इन वचनों के द्वारा, विशेष करके कलीसिया में आने वाले विश्वासियों का जीवन, जवानों का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे उनको अपने अगुओं के, अपने प्राचीनों के, बड़ों के अधीन में रहना चाहिए, उनको विद्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और कलीसिया में परमेश्वर जी की जैसी इच्छा है कि कलीसिया में गड़बड़ी ना हो, झगड़े ना हो, और इन सब से यदि बचना है तो हमको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, हमको अधीनता से जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए कलीसिया में कोई भी घमंडी होकर जीवन ना बिताए, अपने आप को आप सेवक समझिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करने वाला है, परंतु जो दीन और नम्र उसका क्या करता है, वो उनको अनुग्रह देता है, उनको उठाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आज हमने बहुत बातें सीखी हैं प्रभु की दया से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पत्री समझ में आई। हमने सफलतापूर्वक इस पत्री को पढ़ा और इस पत्री के संदेश को हमने जाना, और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उस कलीसिया के लोग इतने दुखों में से होकर गुजरते हुए भी अपने विश्वास में वे लोग बने रहे, और प्रभु उनके उस परिस्थिति के द्वारा आज हमें इस संदेश को दिया कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें भी प्रभु में स्थिर होकर प्रभु के अनुग्रह की प्रतीक्षा करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बात किया। ये वचन सच्चे हैं, और परमेश्वर जो परिस्थितियां आरंभिक कलीसिया ने झेली हैं प्रभु, उनकी तुलना में आज हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कितना त्याग, कितना बलिदान दिया प्रभु आपके लिए, आपके काम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसा आदर्श हमारे लिए रख छोड़ा कि जिसको हम फॉलो करें। इन वचनों को पढ़कर हम समझ पाए हैं आज। प्रभु ऐसी परिस्थितियों में जब हम गुजरते हैं, हमें क्या करना चाहिए आपने बताया है। कलीसिया में कैसे रहना चाहिए आपने हमें बताया है। कलीसिया के अगुवों को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें आपने हमें समझाई हैं इस पत्री के द्वारा। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपको और भी अधिक जाने, आपकी इच्छा को समझें इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको ही आदर देते हैं, आपको ही महिमा देते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु आपका ही साम्राज्य युगानुयुग रहे, आपकी ही महिमा युगानुयुग होती रहे, और हम पर दया कीजिए कि हम आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता और नम्रता के साथ रहते हुए, शैतान का सामना करते हुए परमेश्वर की महिमा करते रहे। हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। सारी बातें में आपको धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर खुदा, मैं जी नहीं सकता।